नमस्कार साथियों। तो भाई मैं वीएमए ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। ये आपको नज़ारा दिख रहा होगा, इधर ये समुंदर है जो ईरान की तरफ यहाँ से ये जो दिख रहे हैं ना आपको, यार्ड बोल दो, ये जाते रहते हैं। ये इधर पार्किंग है। तो आपके कुछ सवालों के जवाब हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ सवाल आपने किए हैं तो वीडियो के माध्यम से आंसर मैं आपको दूंगा। एक बंदे ने क्वेश्चन किया, सर अगर कोई थाने में केस चल रहा हो एयरपोर्ट पर रोक सकता है क्या कोई? देखिए, अगर आप देखिए सिस्टम इसमें, अगर मान लो अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो, एफआईआर हो चुकी हो, कोर्ट में केस आपका पेंडिंग हो और आपको मान लो जाना हो विदेश, तो आप कैसे जा सकते हैं? देखिए, केस कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक केस ये भी होता है जिसको आपको आपके ऊपर रोक लगा दी जाती है ना, जिसमें आप एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, वो एक अलग मुद्दा होता है। बाकी 19 वो बड़े संगीन मामलों में ऐसा होता है। बाकी अगर नॉर्मल केस आपके ऊपर चल रहा है, पासपोर्ट बना हुआ है, तो आप विदेश जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा, एक बंदे ने क्वेश्चन किया, सर मेरे दोस्त ने 61,000 रुपये एजेंट को देकर फंस गया है। जी हाँ भाई, फंसोगे ना, क्या कर सकते हैं, फंस गया तो अब कैसे निकलेगा? 61,000 रुपये दे दिया आपने, है ना, गलती तो आपने करी है ना, नो डाउट। तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं ना, सर आप तो किताब बेचते हैं। अब अगर आप, मैं बात वही है ना, किताब अगर आपके पास होती है, अच्छे मैन पावर ऑफिस में जाते तो ये नौबत नहीं आती। 61,000 रुपये नहीं देते, लेकिन नहीं देते ना वो। ये मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पैसे मिलना बहुत नामुमकिन है। यानी मछली से, वो है ना, मुर्गी से महंगा मसाला, वो स्थिति हो जाती है आप लोगों के साथ। कैसे निकालोगे? तो मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करोगे तो ये दिक्कत, आपको ये कमेंट करने की नौबत नहीं आएगी। बाकी तो अब ऑप्शन बहुत हैं, पैसे भी निकल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा मेरे से भैया, बहुत सारे लीगल होते हैं, ऐसी बात। तीसरा, एक बंदे ने क्वेश्चन किया, सर आपको गाली देने का मन बहुत ज़्यादा करता है, तुम सिर्फ बुक भेजते हो। इसका रिप्लाई ऊपर मैं दे चुका हूँ। नहीं भैया, सही बात है, डॉक्टर को गाली दो, सबको गाली दो, सब अपना बिजनेस ही तो कर रहे हैं ना। आप जहाँ जॉब करते हो वो बिजनेस है ना, तो गाली दे के देख लो भैया, जिसने गाली दी उनके क्या नतीजे हुए। आप भी तो ट्राई कर लो ना गाली देके कि आपके साथ क्या होगा। गाली देने का मतलब है आपकी ज़िंदगी फिर प्रॉब्लम में, संकट में आ जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा है ना, अपने आप को कंट्रोल करो। किताब नहीं लेनी है तो मत लो। अगर भैया कोई सर्विस दे रहा है तो अपने पास अगर पैसा नहीं है या अपन कुछ वो नहीं करना चाहते तो मत लो। दूसरे को आप ब्लेम नहीं कर सकते ना कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो अगला करेगा। आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो मत हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डायरेक्ट करो, सब कुछ करो, है ना। एक बंदे ने पूछा है कि सर कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, आउट पास लेकर कैसे जाऊं मैं? ये बंदा भी दुबई में है। तो देखिए, आपको पहली बात तो ये कि भैया कंपनी पासपोर्ट कैसे देगी? आपके ऊपर कंपनी ने खर्चा किया ना। तो कंपनी अगर आपके ऊपर खर्चा करती है तो भैया वो पासपोर्ट फिर मुश्किल है देना। बाकी फिर भी आपको ये लगता है कि यार मैं इंडिया आना है, तो आपको जाने का एक तरीका है। दुबई में एक जगह है आवेरी इमिग्रेशन, जिसको जेल भी बोला जाता है। आप वहाँ जाओ, अपने आप को सरेंडर करो, ठीक है, और उनको बोलो कि टिकट लेके जाओ या फिर अपनी जेब में पैसे रखो। वो 5-10 दिन 15 दिन आपको जेल में रखेंगे, वहाँ से आप टिकट भरो और इंडिया आ जाओ। सीधा सा फंडा है, आउट पास बना के आ सकते हो। लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं कंपनी भी छोड़ दूँ, है ना, और मुझे कंपनी पासपोर्ट भी दे दे, मैं आराम से घर चला जाऊँ, वो तो संभव नहीं है। वो तो तभी होगा जब कंपनी को आप पूरा पेमेंट कर दोगे, समझ गए। और दूसरा तरीका, जेल जाके आप इंडिया जा सकते हो आउट पास बना के, ये ऑप्शन है। दूसरा तरीका ये होता है कि मान लो आपने कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है साल का, 2 साल का, तो 6 महीने अगर आप कंप्लीट कर देते हैं ना, तो 6 महीने के बाद आपके पास ये अधिकार होता है वीए लेबर लॉ के अनुसार कि आप कंपनी के ऊपर क्लेम करके, कंपनी के खिलाफ में आमेर सेंटर जाके कंप्लेन करके आप अपना पासपोर्ट, ऐसे तो कंपनियाँ नहीं देगी, वैसे पासपोर्ट 6 महीने के बाद आप दावा कर सकते हो कि 6 महीने का एग्रीमेंट मैंने पूरा किया। 6 महीने बाद आप कोई भी कंपनी छोड़ सकते हो, घर जा सकते हो। कंपनियां वीज़ा का पैसा नहीं ले सकती। लेकिन 90.9% केसों में मैंने देखा है भैया, कंपनियां फिर भी आपको बेवकूफ़ बनाती हैं, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है ना वो लेबर कैटेगरी है। लेबर के ऊपर हर आदमी चढ़ाई करेगा, ये आप सबको पता है। एक बंदे ने क्वेश्चन किया, यूरोप जाने के लिए कम खर्चे में कैसे जाएं सर, बताइए। यूरोप जाने के लिए यार मैं वीडियो समय समय पे बताता रहता हूँ। इंडिया में भी बहुत सारी ऑफिस हैं, वीडियो भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। अभी भी एक वीडियो मैंने डाला था कि 2-3 लाख रुपये में यूरोप कैसे जाएं, 7 देश मैंने बताए थे। वो वीडियो देखोगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे, तब तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, वरना थोड़ा मुश्किल है। कम खर्चे का मतलब ये 2-3 लाख रुपये में यूरोप कई नॉर्मल देशों में आप जा सकते हैं, जहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिल सकती है। इसके लिए मैन पावर ऑफिस में आपको ढूंढनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। हमारी एक बुक भी है जिसको मैं बार बार बोलता रहता हूँ, लेकिन वो तो आपको शायद महंगी लगती है कि यार 1000 रुपये कौन खर्च करेगा। 2-3 लाख तो फिर भी हैं आपके पास, अच्छी बात है। आप अपने स्तर पे भी ढूंढ सकते हैं, अच्छे मैन पावर ऑफिस दिल्ली में आपको मिल जाएंगे, उनके थ्रू यूरोप आप जा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और डिटेल चाहिए तो। एक बंदे का सवाल है, सर जी नमस्कार, एक लास्ट सवाल बचा भैया, सर आप ऑफिस की जानकारी नहीं देते हो इसलिए हम आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं वीडियो में बोलता हूँ भैया कि मात्र 16-17% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। तो इस भाई ने बोला है कि आप ऑफिसों के एड्रेस नहीं देते इसलिए हम आपको सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार एड्रेस तो देता हूँ ना मैं, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं देता, इनडायरेक्ट देता हूँ
जो सरकार के हिसाब से जो गाइडलाइन उसके हिसाब से। अब आपको लगता है कि मैं ऑफिसों के एड्रेस आपको बता दूं और फिर उनके पास हज़ारों कॉल आपके रोज़ उनके पास चले जाएँ, फिर उनको आप बताओ कि अशोक LLB में आपका नंबर दिया है और वो मुझे फिर फ़ोन करे कि भाई साहब आपको इजाज़त किसने दी हमारे एड्रेस देने की, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देने की, है ना। एक तो ये पंगा। दूसरा पंगा ये कि कोई किसके साथ क्या कर लेता है, क्या पैसा ले लेता है, वो फिर आप मुझे बोलोगे सर जी आपने नंबर दिए थे ना। तो ऐसी गलती मैं नहीं करने वाला। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास जानकारी पहुँचती रहेगी, नहीं करोगे तो भी भाई कोई बात नहीं, मेरे कहने से तो करोगे नहीं, है ना। जिनको ज़रूरत होती है ना वही करता है। तो ये सब बातें हैं, ये कुछ सवालों के जवाब थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। दुबई के समंदर के ऊपर खड़े होकर हमने आपको आंसर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।